ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। साल 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और एक बात तो है कि नया साल लगते लगते कैलेंडर चेंज होते होते शिव भक्त महाशिवरात्रि व्रत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो रही है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत हम सभी रखने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी रात्रियां हैं जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी मानी गई हैं और वो रात्रि होती है जब सही विधि से प्रयत्न करें तो हम जो चीज़ की इच्छा रखते हैं वो चीज़ हमें अवश्य प्राप्ति होती है। ये रात्रियां होती है सिद्धि दिलाने वाली रात्रि। पहली तो दिवाली की रात्रि, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जन्माष्टमी की रात्रि, होलिका दहन की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में जो नवरात्रियाँ आती हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साधकों को अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन रात्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। इसी में शिवरात्रि का भी अपना अलग स्थान है। बुरे से बुरे समय को बदल देने वाली रात्रि होती है शिवरात्रि। इस रात्रि में ग्रहों की पीड़ा, काल की पीड़ा, चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ा क्यों न हो, हर प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाती है यदि हम विधि पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए 4 प्रहर में महादेव की पूजा आराधना कर ले। तो ऐसी चमत्कारी रात्रि महाशिवरात्रि आ चुकी है। वैसे तो पूरे साल भर में आपको हर महीने के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि पर शिवरात्रि की प्राप्ति होती है, जिसे कि मासिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन यह शिवरात्रि, जिसे कि महाशिवरात्रि कहा जाता है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन महादेव लिंग स्वरूप में पहली बार प्रकट हुए थे और इनकी पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु तथा ब्रह्मदेव ने किया था। दोस्तों, आपने शिव महापुराण में गुणनिधि की कथा सुनी होगी, जिसमें उसने अपनी कमीज फाड़कर, जो कि चोरी करने की मनसा से महादेव के मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन अंधेरा हो जाता है। इस वजह से उसने अपनी कमीज फाड़कर महादेव के मंदिर में उजाला किया, रात भर उजाला किए रखा। इस वजह से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर होने का आशीर्वाद दे दिया। और ये पूरी घटना महाशिवरात्रि वाले दिन ही हुई थी। तो महाशिवरात्रि वाले दिन यदि कोई अनजाने में भी महादेव की भक्ति कर ले तो भी महादेव की विशेष कृपा व्यक्ति पर हो ही जाती है। तो क्या करना है इस रात्रि में, किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। कुछ वैसे विशेष उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ जिनका वर्णन स्वयं शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है और जो प्रत्येक शिव भक्त को शिव कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि में जो महादेव की पूजा की सामग्रियां होती हैं उसमें बेलपत्र का बहुत विशेष स्थान होता है और हर कोई चाहता है कि कम से कम 108 बेलपत्र महादेव को, और कुछ मिले ना मिले, 108 बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। अब कई स्थानों पर तो हो जाता है, कई स्थानों पर नहीं हो पाता है और 108 बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए भक्त चाहते हैं कि 108 बेलपत्र किसी प्रकार से महादेव को चढ़ाया जाए। लेकिन आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो क्या करें, एक बेलपत्री ले लें। इस बेलपत्री को आप शिवरात्रि के एक दिन पहले ही तोड़ के रखेंगे और इसे साफ करके, यानी कि शुद्ध जल में धोकर, एक बेलपत्री को गंगा जल में भिगोकर आपको, यानी कि डुबाकर रखना है। शिवरात्रि वाले दिन इस बेलपत्री को उठाएं, इसमें जो जल है, गंगा जल लगा हुआ है, इसे सूख जाए। इसके बाद आप लाल चंदन लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा लाल चंदन ले लें और बेलपत्री की डंडी का जो निचला भाग होता है, जहाँ पे गांठ सी बनी होती है, इसे आप तोड़ लें। इसे हाथ से ही तोड़ना है। इसे तोड़ने के लिए चाकू या कैंची का प्रयोग ना करें। हाथ से तोड़ने के बाद अब इस डंडी से आपको लाल चंदन लेकर 108 छोटी छोटी बिंदियाँ पंचाक्षर, शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए बनानी है। 108 बार आप जाप करेंगे और 108 बिंदियाँ आपको इस प्रकार से बोल बोल कर लगा देनी है। या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं या तो ओम नमः शिवाय का। इस प्रकार से 108 बार मंत्र जाप करके
और 108 बिंदी लगाकर फिर इस बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर, कटी भाग पर स्पर्श कराकर फिर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित जो भी भक्त करता है उसकी मनोकामनाएं महादेव शीघ्र पूर्ण करते हैं। उसे 108 बेलपत्री चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, महाशिवरात्रि में रात्रि के 4 पहर में महादेव की पूजा की जाती है। तो महादेव की पूजा आप घर पर ही करें, क्योंकि आप मंदिर में चारों पहर जाकर पूजा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, बेल वृक्ष के नीचे से मिट्टी लाकर रख लें, और ये चीज़ें आप पहले से व्यवस्था करके रख लें। मिट्टी ले आएंगे, इसमें गंगा जल छिड़क के रख दें, और शिवरात्रि वाले दिन प्रातःकाल जैसे आप जगते हैं, स्नान करने के बाद मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना ले। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि हमारे चैनल पर हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख दें। अब इस शिवलिंग की पूजा आपको रात्रि के 4 पहर में करनी है। महाशिवरात्रि के व्रत में जागरण का विशेष महत्व है, तो रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। और मान लीजिए आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं होगा, तो कम से कम 1 प्रहर की पूजा, कुछ लोग दिन में ही पूजा करके आके फलाहार वगैरह कर लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि में जब तक आप रात्रि के प्रहर में पूजा नहीं करते वह पूजा सफल ही नहीं होता, क्योंकि महाशिवरात्रि नाम ही है, इसमें रात्रि के 4 प्रहर पूजा करना आवश्यक है। तो कम से कम 1 प्रहर में अवश्य पूजा कर लें और रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें या फिर जाप करें, शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। ये सारी चीज़ें आप रात्रि जागरण करते हुए कर सकते हैं। जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है वह 1.25 लीटर दूध ले लें, इसमें केसर के कुछ धागे डाल दें, और रात्रि के 4 प्रहर में जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं, चाहे जिस भी विधि से करते हैं, चारों प्रहर की पूजा में इस केसर युक्त दूध से महादेव का अभिषेक अवश्य करें और महादेव से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। साथ में जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, इसका पाठ आप 51 बार पूरी रात्रि में यदि करते हैं तो विवाह के योग प्रबल होते हैं। शीघ्र विवाह की जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के दौरान यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें आप अपना सहयोग अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य दें। इसके अलावा आज के दिन प्रातःकाल मंदिर जाकर यदि अपने हाथ से मंदिर की सफाई करते हैं तो इससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। महाशिवरात्रि के रात्रि में महादेव को खीर का भोग लगाइए और खीर का दान करें, इससे भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा आज रात्रि में महादेव के मंदिर में यदि आपके द्वारा लगाया गया दीपक रात्रि भर जल जाता है तो जीवन में आपको गरीबी का सामना कभी करना नहीं पड़ेगा। आप ये लिख कर रख लीजिए। तो जैसे भी हो, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अवश्य कर पाएंगे ये चीज़। महाशिवरात्रि में शिव मंदिर कभी बंद नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप रात्रि में नहीं जा पाएँ, बहुत दूर हो सकता है आपके घर से मंदिर, तो आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे में शाम को ही ये कार्य कर, एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लें जो आप नवरात्रि के लिए लेते हैं और इसमें तेल भर दीजिएगा अच्छे से और बाती लगाकर, सफ़ेद रुई की बाती लीजिएगा और इस प्रकार से लीजिएगा, इस प्रकार से बाती लगा दीजिएगा कि रात भर ये जलती रहे। इस दिए को लगाने के लिए आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों में से ही कुछ नहीं है तो सरसों के तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और यह दिया जब आप लगाएंगे तो नीचे आप थोड़ा सा पुष्प का आसन या फिर अक्षत का आसन देकर इसके ऊपर से दीपक स्थापित करें। मंदिर में ऐसे स्थान पर दीपक लगाएं, महादेव का ध्यान करके। मंदिर के अंदर आपको केवल दीपक लगाना है, जरूरी नहीं कि शिवलिंग के पास ही लगा, मंदिर में आप किसी साइड में लगा दें, लेकिन मंदिर के अंदर ही लगाना है। और ऐसी व्यवस्था करें कि रात भर यह दीपक जलता रहे। यह दीपक यदि आपके द्वारा लगाया हुआ रात भर महादेव के मंदिर में जलता है तो आप निश्चित तौर पर शिव कृपा के भागी बनेंगे। यदि आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, तो ऐसी इच्छा अगर आप रखते हैं तो आज के दिन शिव मंदिर में 1 घंटा लेकर जाएं, महादेव की सुंदर से पूजा कर लें और यह घंटा बजाएं और इस घंटे को आप मंदिर में कहीं पर लगा दें। यानी कि मंदिर में इस घंटे का दान करना है और ऐसे मंदिर में करें जहां इसका प्रयोग हो। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा महाशिवरात्रि वाली रात्रि में। और
इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।